नमस्कार साथियों, रीड संस्कृत की क्लास में मैं निर्दोष व्यास आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय गणेश। नमस्कार साथियों, रीड संस्कृत की क्लास में मैं निर्दोष व्यास आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय गणेश। प्यारे साथियों, संधि प्रकरण पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम संधि प्रकरण में असंधि के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रकार होगा यण संधि। यण संधि यह असंधि का पहला प्रकार है। इस संधि का विधायक सूत्र है इको यणची। इको यणची। आपको पेपर पूछा जाएगा कि यण संधि का विधायक सूत्र है, तो उत्तर होगा इको यणची। इको यणची का अर्थ क्या है? इक यण प्लस अच। इसका अर्थ क्या हुआ? इक के स्थान पर यण होता है। इक के स्थान पर यण होता है यदि असमान स्वर परे हो। तो इको यणची का अर्थ क्या हुआ? इक प्लस यण प्लस अच। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इक के स्थान पर यण होगा। इक के स्थान पर यण कब होगा? जब सामने क्या होगा? असमान स्वर होगा, तो इक के स्थान पर यण होगा। तो इक के स्थान पर यण हम तभी करेंगे जब सामने असमान स्वर होना चाहिए, अर्थात उत्तर पद में। इसमें उत्तर पद में असमान स्वर होगा तो इक के स्थान पर यण हो जाएगा। प्यारे साथियों, अब हम संधि प्रकरण के अंतर्गत असंधि के पहले भाग यण संधि पर परिचर्चा कर रहे हैं। इसका मैंने आपको सूत्र समझाया। इको यणची है जो विधायक सूत्र है। आपके पेपर में विधायक सूत्र अगर पूछा जाए तो आप उत्तर यही लिखोगे कि इको यणची का विधायक सूत्र है इको यणची, जिसका अर्थ है इक के स्थान पर यण होता है। और यण तभी होता है इक के स्थान पर जब असमान स्वर हो। कहा हो? उत्तर पद में हो। जैसे कि हम उदाहरणों की ओर चलते हैं। इक का अर्थ क्या है? ई उ री ली। यण का अर्थ क्या है? य व र ल। इसका अर्थ क्या हुआ? ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल। प्लस असमान स्वर। असमान स्वर कहा? उत्तर पद में। इक के स्थान पर यण होगा। असमान स्वर उत्तर पद में हो। अगर उत्तर पद में असमान स्वर है तो ई को य हो जाएगा, उ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा और ली को ल हो जाएगा। जैसे इति
प्लस आदि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। आप देख रहे हो इति में जो पूर्व पद है इसमें क्या है, ई है, और उत्तर पद में क्या है, आ है। आ क्या हो गया, असमान स्वर। क्या हुआ, असमान स्वर। अगर ई के सामने ई होती तो कौन संधि हो जाती, दीर्घ संधि। और जब असमान स्वर है तो कौन सी संधि हो गई, यण संधि। तो यहां पर हमने देखा पूर्व पद में क्या है, ई है, उत्तर पद में क्या है, आ है। आ है जो क्या है, असमान स्वर है, इसलिए हम क्या करेंगे, ई के स्थान पर क्या करेंगे, यण करेंगे, अर्थात ई के स्थान पर क्या करेंगे, य करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई त य प्लस आदि। तो इसको जोड़ने पर क्या बढ़ेगा, इत्यादि। क्या हो जाएगा, इत्यादि। इति प्लस आदि। हमने देखा पूर्व पद में ई है और उत्तर पद में आ है, जो एक असमान स्वर है। तो हमने क्या किया, ई इक है तो हमें इक की जगह क्या करना है, यण करना है। तो हमने ई की जगह क्या कर दिया, य कर दिया। तो ई की जगह य करने पर यहां पर क्या हुआ, ई त य प्लस आदि बराबर क्या बना, इत्यादि। दूसरा उदाहरण, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। इसमें भी आप देखो प्रति में क्या है, ई है, और एकम में क्या है, ए है। तो ई जो इक है इसके सामने ए क्या हो गया, असमान स्वर। असमान स्वर होने से हमने ई को क्या कर दिया, य। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्र त य प्लस एकम बराबर क्या हुआ, प्रत्येकम। यदि प्लस अपि। तो यहां पर क्या है, यदि में ई है जो इक है, लेकिन जो अ है वो असमान स्वर है। तो इक के सामने असमान स्वर होने पर इक की जगह क्या हो जाएगा, यण। और हमें ई की जगह क्या करना है, य। हमारे जो टेबल बनी हुई टेबल में क्या है, ई के स्थान पर य। तो हमने ई के स्थान पर इसमें भी क्या कर दिया, य। तो स्थिति क्या बनी, य द य प्लस अपि। जब हम इसको जोड़ेंगे तो द और य ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन हो गया। तो संयुक्त व्यंजन क्या बनाता है, ध्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा, य ध्य पी, यद्यपि। यहां पर कौन से शब्द का निर्माण हुआ, यद्यपि। यदि प्लस अपि। तो हमने देखा यदि में ई है जो इक है, इक के सामने अ है वो असमान स्वर है, इसलिए ई के स्थान पर य। तो इसलिए बनी य द य प्लस अपि, और द और य मिलकर के हमेशा किसका निर्माण करते हैं, ध्य का। तो ये क्या निर्माण हुआ, यद्यपि। अब आगे चलते हैं, मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरि। तो मधु प्लस अरि है, आप इसमें देखो वही बात जो हमने इसमें की है। पहले जो हमने उदाहरण किए उसमें ई थी, उसको हमने यह किया। इसमें उ है तो हमने देखा पूर्व पद में मधु में उ है और अरि में अ है। तो यहां पर भी उ है जो इक है, इसके सामने असमान स्वर है। तो हम इस उ को क्या करेंगे, उ के स्थान पर व करेंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, म ध व प्लस अरि। म
म ध व प्लस अरी, जोड़ने पर क्या हो जाएगा म, ये ध व में अ चला गया और ये हो गया री, क्या बन गया मध्यवरी। अगला उदाहरण, अनु प्लस अयः, अनु प्लस अयः, तो इसमें भी हमने देखा अनु में जो उ है वो इक है और अ है जो असमान स्वर है, उ के स्थान पर हमने कर दिया व, तो यहां पर क्या हुआ अ न व प्लस अयः, तो यहां पर बना अ न वय। सु प्लस आगतम, सु में उ है वो इक है, आगतम में जो आ है वो असमान स्वर है, तो उ की जगह हमने क्या कर दिया व, तो यहां पर क्या बना स व आ ग तम, तो क्या बना स्वागतम। अब हम क्या करेंगे, हमने अब री के स्थान पर र, धात्री प्लस अंशः, धात्री प्लस अंश, धात्री में क्या है री, ये क्या होगा री, री के स्थान पर क्या करेंगे र, तो ये हुआ री और ये हुआ अ, तो री के सामने अ क्या हो गया असमान स्वर, असमान स्वर होने से क्या हुआ री को र, तो क्या बना धा त र प्लस अंशः। अब त और र क्या है संयुक्त व्यंजन हो गए, तो क्या बनेगा त्र, धा त्र अंश, धात्रंश। मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, तो मातृ में क्या है री, यहां हो गया असमान स्वर आ, तो री की जगह हुआ र, तो मा त र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। पितृ प्लस आदेश, तो यहां पर फिर री हो गया, री के सामने असमान स्वर हो गया, तो यहां पर क्या हुआ र, तो यहां हुआ पी त र प्लस आदेश,
वो क्या बना, पी त्र त्र में नीचे र पित्रादेशः। अब आगे चलेंगे। हमने ई के स्थान पर यह किया, हमने ई के स्थान पर यह किया, उ के स्थान पर वह किया, री के र किया। अब ली के स्थान पर ल के उदाहरणों करेंगे। ली प्लस अचह, तो ये ली है। इस ली को हम क्या करेंगे, ली के सामने असमान स्वर क्या हो गया, अ, तो ली को हम करेंगे ल, और ल क्या हो गया, यन, और ये कर दिया हमने पीछे अच, तो ये क्या बना, लचह। क्या बना, लचह। ली प्लस आदेश, तो ली के सामने क्या हो गया, आ क्या हुआ, असमान स्वर, तो हमने कर दिया ल प्लस आदेश, तो क्या हुआ, लादेश। फिर हमने कर दिया ली प्लस आकृति, तो ली के सामने क्या है, आज जो है वो क्या हुआ, असमान स्वर, तो हमने ली की जगह क्या कर दिया, ल प्लस आकृति, तो क्या हुआ, लाकृति। हमने यण संधि के बारे में हमने समझा, हमने परिचर्चा की, हमने ये परिचर्चा की कि जो यण संधि है उसका विधायक सूत्र हुआ इको यणची। इको यणची का अर्थ ये हुआ एक के स्थान पर यण होता है यदि यह समान स्वर उत्तर पद में हो। तो हमने देखा इक है जो उसमें 4 प्रकार के वर्ण आते हैं, ई उ री ली, उनके स्थान पर यण होगा, य व र ल। कब होगा, जब असमान स्वर उत्तर पद में हो। तो हमने उदाहरण किए, प्रत्येकम आदि उदाहरण किया, हमने इसमें ई को यह किया, फिर हमने मध्वरी उदाहरण किया, इसमें उ को वह किया, फिर हमने धात्रांश नाम का उदाहरण किया, उसमें री को र किया, और फिर हमने लाकृत्य आदि उदाहरण किया, इसमें हमने री को ल किया। और ये यण संधि जो है, ये टॉपिक आपका पूरा हो गया यण संधि वाला। इसमें आपको पूछा जाएगा लाकृति देकर के लाकृति किस संधि का उदाहरण है, मध्यवरी किस संधि का उदाहरण है, प्रत्येकम किस संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे, या इनका संधि विच्छेद पूछा जाएगा कि लाकृति का संधि विच्छेद करिए, और या आपको विधायक सूत्र पूछा जाएगा कि यण संधि का विधायक सूत्र है, तो आप क्या कहोगे, इको यणची। हमने यण संधि के बारे में परिचर्चा की। अब हम अयादी संधि के बारे में परिचर्चा करेंगे। अयादी संधि यह अच संधि का दूसरा प्रकार है। अयादी संधि का विधायक सूत्र है, विधायक सूत्र क्या है, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एज का क्रम बताइए। तो एज क्या है, ए ओ आई औ, ये क्रम है, आपको ये पूछा जाएगा। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, एच को अयादी आदेश। इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ,
एच को अयादी, क्या हुआ, एच को अयादी, एच को क्या हुआ, अयादी हुआ। अब एच को अयादी कैसे हुआ, एच हो गए 4, ए ओ आई औ। अब अयादी क्या हुआ, अयादी क्या हुआ, ए हुआ तो क्या हुआ, अय। ओ हो तो क्या हुआ, अब। ए को क्या हुआ, आय। और औ को क्या हुआ, आओ। आपको इन इनके स्थान पर ये आदेश करने हैं, ये अयादी संधि है। जैसे कि हम उदाहरण करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। तो हम असंधि का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, अयादी संधि। अयादी संधि का विधायक सूत्र हुआ एचो यवा याव, एचो यवा याव। इसका अर्थ क्या हुआ, एच को अयादी आदेश, एच को क्या होता है, अयादी आदेश। हम एच को अयादी आदेश करेंगे। एच का अर्थ क्या है, ए ओ ए औ। और अयादी क्या है, अय अव आय और आ। अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि ये कहां कहां ये जो आदेश हो रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण है ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। तो आप ने में देखिए क्या है, ने में ए की मात्रा, ए क्या है, एच हो गया, प्लस क्या है, अन्नम। ने में जो ए है वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, एच हुआ। और पीछे क्या हुआ, अन्नम। हम इस ए के स्थान पे क्या करेंगे, अय करेंगे। तो क्या हो जाएगा, न अय प्लस अनम बराबर नयनम। और इसमें चला गया न में, यह में चला गया तो क्या बन गया, नयनम। उसी तरह चे प्लस अनम। तो चे में ए की मात्रा क्या हुई, ए क्या हुआ, एच। तो एच, एच की जगह हम क्या करेंगे, अय। तो यहां पर क्या हो जाएगा, च अय प्लस अनम। तो ये क्या हो जाएगा, चयनम। से प्लस अनम। तो फिर ए है जो अच है, ए है जो क्या है, एच है। तो एच होने से हम क्या करेंगे, यहां पर ए के स्थान पर क्या करेंगे, अय करेंगे। ए के स्थान पर अय किया हमने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स अय प्लस अनम बराबर क्या हुआ, शयनम। तो हमने अयादी संधि है, अयादी संधि का जो विधायक सूत्र है एच ओ या, उसके बारे में हमने समझा कि एच क्या है, ए ओ ए औ है। हमें इसमें क्या करना है, क्रम से आदेश करने हैं। अगर ए है तो आई, ओ है तो औ, और ए है तो आय, और ओ है तो आव आदेश करने हैं। हमने इसका सबसे पहला किया ए वाले उदाहरण। तो ए वाले उदाहरण समझा हमने, ने में ए क्या हुआ, एच, एच के स्थान पर एच में ए। तो ए को क्या करना है, हमारे टेबल के अनुसार अय। तो हमने क्या हो गया, नयनम, ये हो गया चयनम, और ये हो गया शयनम। अब अगले ओ के उदाहरण करेंगे। पो प्लस अनम।
ओ प्लस अनम। अब पो में जो ओ है, पो में जो ओ है वो क्या है, एच। ओ को क्या करेंगे अब, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प अव प्लस अनम, तो क्या बन गया, पवनम। फिर हमने किया भो, भो प्लस अनम, तो ओ क्या हो गया, एच। ओ को क्या करेंगे अब, तो यहां पर है जो ओ हो गया एच। हम इस ओ को क्या करेंगे अब, तो यहां पर हो जाएगा भ अव प्लस अनम, तो बराबर क्या बन गया, भवनम। विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए, तो विष्णु में ओ क्या हुआ, एच। एच को हमने किया अब, तो यहां पर क्या हुआ, वी स ण अ व प्लस ए बराबर क्या हुआ, विष्णवे। हमने ओ जो एच है उसके बारे में समझा। पहले हमने देखा पवनम, तो पो प्लस अनम, तो ओ को हमने औ किया, प औ प्लस अनम बराबर पवनम, भो प्लस अनम बराबर भवनम, विष्णु प्लस ए बराबर विष्णवे। तो हमने ये उदाहरण समझे। अब हम ए की ओर चलते हैं। नेई, नेई प्लस अकह, नेई प्लस अकह, तो ए, ए क्या हुआ, एच। हमने इसकी जगह क्या करना है, आई, तो क्या हुआ, न आई प्लस अकह बराबर क्या बना, नायकः। उसी तरह गेई प्लस अकह, तो ए को हमने फिर आई करना है, ग ये हुआ आई अकह बराबर क्या बना, गायकः। गेई प्लस अंति, गेई प्लस अंति, तो यहां पर क्या होगा, ग आई प्लस अंति बराबर क्या हुआ, गायंती। क्या बना, गायंती। तो हमने देखा ए के बारे में समझा, ओ के बारे में समझा, ए को हमने आई किया, ओ को हमने औ किया, ए को आई किया। हमने देखा ए को हम क्या करना, आई करना है। तो नेई प्लस अकह, नेई में जो ए है वो एच है, तो एच होने से ए को क्या करेंगे, आय आदेश करेंगे। तो नेई प्लस अकह का बना नायक, गेई प्लस अकह का बना गायक, और गे प्लस अंति का बना गायंती। अगला करेंगे औ।
इंदो उदती, इंदौ उदिते, इंदो उदिते। अब इंदो, इंदो में ओ क्या हुआ? ओ हुआ एच, और हमें इसको क्या करना है? आव। तो यहां पर क्या हुआ? इन द आव प्लस उदिते, इंद आव प्लस उदिते, तो क्या हुआ? इन दा वु दिते। पौ प्लस अकह, ओ क्या हुआ? एच, ओ को आव, प आव प्लस अकह बराबर पावकह। भौ प्लस उकह, भ आव प्लस उकह बराबर भावुकः। के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमने उसके बारे में समझा, उसके विधायक सूत्र को जाना। अब हम अयादी संधि के वाक्य को पढ़ेंगे। वाक्य के वान तो ही प्रत्यय, वान तो ही प्रत्यय, ये क्या कहता है सूत्र? ये कहता है यह प्रत्यय परे होने पर अयादी आदेश होते हैं। तो यह प्रत्यय परे होने पर, परे का मतलब क्या हुआ? उत्तर पद में। उत्तर पद में क्या होना चाहिए? यह प्रत्यय होना चाहिए। जब उत्तर पद में यह होगा तो वहां पर अयादी आदेश होगा। अयादी आदेश क्या होगा? ओ होगा तो अव हो जाएगा, ओ होगा तो वहां पर आव हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण के हिसाब से समझेंगे, गो प्लस यम, उत्तर पद में क्या है? यह प्रत्यय है। उत्तर पद में क्या है? यह प्रत्यय है। तो यह प्रत्यय होने से ओ को क्या हो जाएगा? अब तो इस ओ की जगह हम क्या करेंगे? अव करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ग अव प्लस यम बराबर गव्यम। भू प्लस यम, हम इसमें भी देख रहे हैं कि पीछे उत्तर पद में यह प्रत्यय आ रहा है, तो ओ को अव कर दो, तो भ अव प्लस यम बराबर क्या हो जाएगा? भव्यम। अब हुआ 9 प्लस यम, 9 प्लस यम, तो 9 प्लस यम में हम देख रहे हैं कि पीछे क्या है? यह है। तो यह होने से ओ को क्या हो जाएगा? आव।
ओ को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, न आव प्लस यम बराबर नाव्यम, बराबर क्या हो जाएगा, नाव्यम। स्रव, स्रव प्लस यम। हम इस उदाहरण में भी देख रहे हैं कि पीछे क्या है उत्तर पद में, यह, तो यह होने से ओ को आ हो जाएगा, स्र आव प्लस यम बराबर श्राव्यम। ये जो उदाहरण है ये वान्तोई प्रत्यय के हैं। वान्तोई प्रत्यय एक वार्तिक है। सूत्रों की रचना करने वाले पाणिनि थे और वार्तिक की रचना करने वाले कात्यायन थे। तो आपको विप्र पूछा जाएगा इन उदाहरणों से कि नाव्य पद में संधि है तो आप क्या लिखोगे, अयादि। गव्य पद में संधि है, अयादि। भाव्य पद में संधि है। अगले वार्तिक की ओर चलते हैं। अद्व परिमाणे च, अद्व परिमाणे च। अद्व का मतलब क्या होता है, मार्ग। परिमाण का मतलब क्या होता है, नाप। तो ये वाक्य क्या कहता है, यह वाक्य कहता है जहां मार्ग का नाप बताया जाए, जहां पर मार्ग का नाप बताया जाए वहां पर अयादि आदेश होते हैं। जहां मार्ग का नाप बताया जाए वहां अयादि आदेश अयादि आदेश होते हैं। अयादेश क्या, ओ को औ। तो अद्व परिमाणे च, ये क्या हुआ, वार्तिक। वार्तिक का अर्थ क्या है, जहां मार्ग का नाम बताया जाए वहां पर अयादि आदेश होता है या अयादि आदेश होते हैं। तो हम उदाहरण के बारे में समझेंगे इसके। गवयुति, गो प्लस युति, गो प्लस युति, गो प्लस क्या हुआ, युति। तो इसका पद बनेगा गव्युति, और गव्युति का अर्थ होगा दो कोस मार्ग। तो मार्ग का नाम हुआ तो इस सूत्र का प्रयोग हुआ। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो शब्द है वो मार्ग के नाप को इंगित कर रहा है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए ओ के स्थान पर अव करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग अव प्लस युति, जोड़ने पर क्या बनेगा, गवयुति। तो आपको ऊपर पूछा जाएगा गवयुति पद का अर्थ है, तो क्या लिखोगे, दो कोस मार्ग। दो कोस मार्ग का मतलब क्या हुआ, 6 किलोमीटर। गव्युति पद का अर्थ क्या है, दो कोस मार्ग, और दो कोस मार्ग का अर्थ है 6 किलोमीटर। तो ये गव्युति पद अपने आप में मार्ग के नाप को इंगित करता है, इसलिए किस सूत्र का प्रयोग हुआ, अद्व परिमाणे च।
अब आपको पेपर पूछा जाएगा गव्युति पद में संधि है तो आप कौन संधि लिखोगे? अयादि। गव्यम है तो अयादि, नाव्यम है तो भी अयादि और गव्युति है तो भी अयादि संधि का प्रयोग होगा। प्यारे साथियों, आज हमने असंधि के दो भाग पढ़े, यण संधि और अयादि संधि, और हमने अयादि संधि के दो वार्तिक पढ़े, वांतु प्रत्यय और अध परिमाणी चर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से हमें किसी टॉपिक के बारे में पूछिए। आपको बहुत